दोस्तों क्या होगा अगर एक बुरी औरत अपने प्यास को बुझाने के लिए एक हैंडसम लड़के को पैसा देके हायर करे और उसके साथ जो जो करना चाहते थे वो सब करे। तो चलिए देखते हैं आगे उन लोगों के साथ क्या क्या होता है। कहानी के शुरू में हमें जॉन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही हैंडसम था, जो किसी के साथ मिलने के लिए जा रहे थे। और उसके दूसरी तरफ हमें लिसा नाम की औरत को दिखाया जाता है जो किसी के आने का वेट कर रहे थे। और उस टाइम पे लिसा को हम देखते हैं जो बहुत ही नर्वस हो रखी थी और वो नर्वस के कारण कभी कभार अपना सामान भी चेक कर रहे थे और अपने आप को भी आईने में देख रहे थे। और वहाँ पे लिसा अपने टेंशन कम करने के लिए 2-3 पैक भी लगा लेते हैं। और उसी टाइम पे उसका गेट का दरवाजा नॉक करते हैं और उसके बाद जब लिसा डोर खोलते हैं तब हमें वहाँ पे जॉन दिखाई देता है, जहाँ पे जॉन के साथ मिलने के लिए लिसा ने उसको बुलाए थे। और वो घर पे आते ही लिसा का एक पप्पी ले लेते हैं जिससे लिसा को बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन एक ऐसा ही काम करते हैं जहाँ पे औरतों से पैसा लेके उन लोगों का प्यास बुझाते थे। जहाँ पे लिसा समझ रहे थे कि उसको तो बहुत ही मजे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके उम्र पर भी शर्म आ रही थी। और उसी चीज को जॉन समझ जाते हैं, जिसके बाद वो उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं और लिसा से उसके इच्छा के बारे में पूछते हैं। जहाँ पे वो बोल रहे थे तुमको किस तरीके का प्यार चाहिए ताकि मैं तुमको खुश कर पाऊँ। उस टाइम पे लिसा तो उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड 1 साल पहले मर गए थे और वो सिर्फ एक ही पोजीशन में मेरे को प्यार करते थे, इसलिए मुझे कभी भी वो फील नहीं हुआ जो एक मर्द औरत को छूने के बाद होता है। और वहाँ पे जॉन तो बहुत ही प्रोफेशनल थे, जिसकी वजह से वो उन बातों में समझ जाते हैं कि लिसा को किस तरीके का किस किस पोजीशन में प्यार चाहिए। इसलिए वहाँ पे जॉन उसको प्यार करने के लिए कोशिश करते हैं और शुरू में लिसा उसको मना कर देते हैं, क्योंकि लिसा बहुत ही नर्वस और घबरा रही थी, क्योंकि वहाँ पे जॉन का उम्र बहुत ही कम थे जहाँ पे लिसा का उम्र बहुत ही ज्यादा था। और तो दोस्तों लिसा को ऐसा भी लग रहे थे कि जॉन उसके बेटे समान है। जिसके बाद जॉन नॉर्मली बातें करने लगे थे, जहाँ पे लिसा के बारे में बोलने के लिए पूछ रहे थे। और उसी बातों में लिसा बोल रहे थे कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है जो मुझे खास पसंद नहीं करते। और उसके बाद लिसा भी जॉन से पूछते है कि तुम ये सब काम कब से और क्यों कर रहे हो। और उसके आंसर में जॉन बोल देते हैं कि मैं इस काम को लास्ट 2 सालों से कर रहा हूँ ताकि मैं कॉलेज का फीस जमा कर पाऊँ। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी बोल देते हैं कि मुझे इस काम में बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे रोज रोज नए नए लड़कियों के साथ मिलने का मौका मिलता है। जो सुनकर लिसा थोड़ा शर्मा जाता है और थोड़ा शॉक भी हो जाते हैं। और उसके बाद जॉन लिसा को प्यार करने के लिए कोशिश करते हैं और उसके बाद आगे का काम करने के लिए उसको बेड की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी लिसा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उस टाइम पे जॉन उसको खुश करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब भी लिसा फिर से उसको रोक कर कहते तुम ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र वाले औरतों को खुश कर चुके हो। जहाँ पे जॉन बोल देते हैं मैं 85 ईयर्स की औरतों को भी खुश कर चुका हूँ। जो सुनकर लिसा को थोड़ा राहत की सांस मिली, क्योंकि वो तो सिर्फ 40 साल की थी। इसके बाद वहाँ पे जॉन लिसा को गर्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे और उसी टाइम पे वो कपड़ा चेंज करने का बहाना देकर वॉशरूम पे चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके लिसा जो कपड़े खरीदे थे वो पहनकर अपने आप को आईने में देख रहे थे, क्योंकि वो अभी भी नर्वस फील कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन अपना कपड़ा खोल के बिस्तर पर लेट कर वेट कर रहे थे। और उसके थोड़ी देर बाद लिसा बाहर आते हैं और जॉन को कहता है तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो और तुम्हारा जो पैसा है वो भी मैं दे दूंगी। और जॉन भी वहाँ पे बोल देते हैं मैं तुमको खुश करे बिना इधर से नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा जॉब है। और वो कहकर लिसा का कपड़ा खोल देते हैं, क्योंकि जॉन वहाँ पे पूरा मूड में थे, लेकिन लिसा तो वहाँ पे अपने आप को खोलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे। इसलिए वहाँ पे जॉन के बारे में पूछ रहे थे, जहाँ पे जॉन कहता है कि मैं तो अपनी मॉम के साथ रहता हूँ। और वो ये भी कहता है कि मेरी मॉम को इस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और बातों बातों में लिसा भी बोल रहे थे कि मेरा जो हस्बैंड है वो ऑफिस से आकर डायरेक्टली सो जाते थे और मेरे पास भी नहीं आते थे, लेकिन जब भी उसका मन करता हो तो मेरे पास आता है और डायरेक्टली काम खत्म करके सो जाते थे। जहाँ पे मुझे कभी भी इमोशन फील नहीं हुई, क्योंकि वो मुझे कभी भी नहीं पूछा कि तुमको कौन सी पोजीशन में अच्छा लगता है। और वो सुनकर जॉन फिर से लिसा के पास आते हैं और वहाँ पे फाइनली ऐसे तैसे करके वो लिसा के साथ वहाँ पे गपागप कर लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पे कुछ दिन बीत जाने के बाद लिसा जॉन को फिर से वहाँ पे बुलाते हैं, क्योंकि लिसा को उसके साथ बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि उस दिन जॉन ने लिसा के साथ बहुत ही डिफरेंट पोजीशन में इंटीमेट किए थे, जिसकी वजह से लिसा फिर से उसको बुलाए थे। और दूसरी बार वहाँ पे आने के बाद लिसा एक लिस्ट लेते जहाँ पे वो पूरे लिख के रखे थे, जो सुनकर जॉन को बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जॉन को अपने बेड पे लेटाकर उसका पैंट खोलने लगते हैं ताकि लिसा उसका भी मजा ले सके। और वहाँ पे बस शुरू करने वाले थे, उसी वक्त लिसा का मोबाइल पे एक फोन आता है और वो कॉल लिसा की बेटी का थी, जहाँ पे वो वापस आने के बाद बहुत ही परेशान लग रही थी। जिसके बाद उसके मूड को ठीक करने के लिए जॉन वहाँ पे म्यूजिक ऑन कर देते हैं, क्योंकि लिसा ने उसको बोले थे कि उसको डांस करना बहुत ही पसंद है। और उस टाइम पे लिसा भी डांस करने लगे थे, क्योंकि उसको ये बहुत मजा आ रहा था। और ऐसे करके वो लोग बहुत ही मस्ती कर रहे थे और वो करते करते लिसा थोड़ी थक चुकी थी। जिसके बाद जॉन लिसा का मसाज करने लगते हैं और वो मसाज करते करते जॉन कहता है तुम्हें मुझे बहुत दिनों के लिए बुक कर लेना चाहिए ताकि मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकूं। जहाँ पे लिसा कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुमको डेली बुला सकूं। और वहाँ पे लिसा जॉन की जबान शरीर को छूना चाहते थे, जिसके बाद जॉन अपना शर्ट उतार देते हैं और वहाँ पे लिसा उसके बॉडी पर टच करने लगते हैं। और वहाँ पे जॉन की
पूरे कपड़ा खोल देता है, जिसके बाद लिजा का भी पूरा कपड़ा खोल देता है, जहाँ पे लिजा अपने आप को देख कर कहते हैं कि मुझे अपने बॉडी कभी भी पसंद नहीं थी क्योंकि मैं बुरी हो चुकी हूँ। जहाँ पे जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे तो अब भी तुम बहुत ही हॉट लगते हो। और जॉन तो वहाँ पे ऐसा कहेगा ही क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे अपने मूड को सेट करने के लिए ड्रिंक पीने लगते हैं। और वहाँ पे कुछ देर बातें करने के बाद जॉन वहाँ पे लिजा को अपने आइसक्रीम का स्वाद लेने के लिए बोलते हैं। और लिजा तो वहाँ पे ट्राई कर रही थी आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। जहाँ पे जॉन भी उसको मना कर देता है और वो वहाँ पे कहते हैं कि तुमको तो घबाघब करने से ज्यादा बातें करने में अच्छा लगता है। जहाँ पे वो दोनों फिर से बातें करने लगे थे, जहाँ पे जॉन बोल रहे थे कि वो इस जॉब को कैसे करते हैं और कैसे उन लोगों को भी बहुत मजा देते थे। जहाँ पे लिजा भी बहुत ओपन हो चुके थे, जो खुद के बारे में बोल रहे थे कि उसको कौन सी पोजीशन में ज्यादा करने में मजा आता है। और ऐसे ही वहाँ पे बातें करने के बाद लिजा पूरे मूड में आ चुके थे और वहाँ पे जॉन के आइसक्रीम को बहुत ही मजे से ले लिए थे। और जिसके बाद जॉन भी इतने मूड में आ चुके थे, जहाँ पे लिजा की परमिशन लिए वगैरह उसके पानी निकलने लगते हैं। और वहाँ पे वो ये सब करने के बाद एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। जहाँ पे लिजा बोल रहे थे तुम्हें इस काम के बारे में अपने मॉम को बोल देना चाहिए, क्योंकि लिजा को जॉन के ऊपर बहुत ही प्यार आ रहे थे। जहाँ पे जॉन कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे मॉम को इसके बारे में पता चले। और वहाँ पे लिजा बोल रहे थे कि तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि तुम्हारा असली नाम मुझे पता है। क्योंकि वहाँ पे लिजा बोलते हैं कि जब मैंने तुमको बुक किया था तब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मैंने जानने के लिए कोशिश किया था। और वो सुनकर जॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जॉन ऐसा नहीं चाहते थे कोई भी उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। जहाँ पे जॉन ये भी कहता है आज के बाद तुमने मुझे कभी बुक मत करना, वो बोलकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे लिजा उसको उसका असली नाम से बुलाते हुए कहते हैं मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बात करना है। और वहाँ पे जॉन इतना गुस्से में आ जाते हैं और वो डायरेक्टली बोल देता है कि तुमको कैसा लगेगा जब मैं तुम्हारे स्टूडेंट को तुम्हारी सच्चाई के बारे में बता दूंगा कि तुम पैसा देकर मुझे हायर करते हो। और ये सुनकर लिजा वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और जॉन को कहते हैं कि हर माँ उसके बच्चों को बहुत ही प्यार करता है, इसलिए तुम्हारे मॉम को सब सच बोल देना चाहिए। और वो सुनकर जॉन वहाँ से चले जाते हैं, जिससे लिजा बहुत ही दुखी हो चुकी थी। और उसके थोड़ी देर बाद जॉन फिर से उसके रूम पे आते हैं क्योंकि वो अपना फोन भूल चुका था। और वो फोन ढूंढते ढूंढते वो सारे सामान इधर उधर बिखेर देते हैं। और वो रोते रोते लिजा से कहते हैं कि जब मैं 15 साल का था तभी मेरे मॉम ने मेरे को घर से निकाल दिए थे, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते थे। और तो और मेरे मॉम के लिए मैं मर भी चुका हूँ। तभी उसको उसका फोन मिल जाता है, तभी उसको उसका पैसा वापस लौटाने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। और वहां से कुछ दिन बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ भी हम देखते हैं लिजा एक होटल में जॉन के लिए वेट कर रहे थे। जहाँ पे थोड़ी देर बाद जॉन उसके साथ मिलने के लिए आता है और कई बार बुलाने के बाद जॉन वहाँ पे मिलने के लिए आया था। और पहले तो लिजा उस दिन के लिए सॉरी बोलते हैं, जहाँ पे जॉन कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मैंने अपने मॉम को सारे कामों के बारे में बोल दिए थे। और वहाँ पे वो सुनकर उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहे थे और वो सुनकर लिजा को बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद लिजा कहते हैं कि मैं तुमको प्यार करने लगी हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ वो करने में मुझे बहुत ही मजा आ रहे थे, क्योंकि तुमने मुझे हर तरीके का मजा दिया, इसलिए मुझे आज भी तुम्हारे साथ वो सब करना है। इसके बाद वो दोनों होटल के रूम पे जाकर बहुत ही खतरनाक तरीके से घपाघप करने लगे थे, जो दोस्तों मैं आप सबको नहीं दिखा सकता। और वहाँ पे जॉन लिजा को हर तरीके का मजा दिए थे, जिसकी वजह से वो उस दिन कोई भी पैसा नहीं लिया था, क्योंकि जॉन को भी लिजा की गुफा में धमाका करके मजा आया था। और दोस्तों इसी के साथ वो कहानी खत्म हो जाता है।